कैडेट कॉलेज वाना हमले की तहकीकात में होशरुबा इंकशाफात हो रहे हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में ही हुई। बिल्कुल, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कैडेट कॉलेज वाना हमले की तहकीकात में होशरुबा इंकशाफात। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। हमला पाया तकमील तक पहुँचाने का हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया। कैडेट कॉलेज वाना हमले की तहकीकात में होशरुबा इंकशाफात। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी साहब, मजीद बताएगा, होशरुबा इंकशाफात होने लगे हैं? जी बिल्कुल, ये जो वाना कैडेट कॉलेज पर हमला हुआ, इसके बारे में जो राय की तलाश है सिक्योरिटी राय की कि दहशतगर्द इस पूरी कार्रवाई के दौरान मुसलसल अफगानिस्तान से हदायत दे रहे थे और अफगानिस्तान के साथ उनकी कम्युनिकेशन बहाल थी। ये भी पता चला है कि हमले की मनसूबाबंदी एक खारजी जिसका नाम जहार बताया जाता है उसने की, और वो उसका मास्टरमाइंड था। जबकि हतमी हुक्म जो है वो खारजी जो है नूर वली महसूद उसके हुक्म पर हुई और इसमें जैश-उल हिंद के नाम से एक तंजीम जो है उसको इस्तेमाल किया गया। जो खारजी नूर वली है फितना खारिज का जो है वो जो मास्टरमाइंड है और उसकी तवज्जो, उसका मकसद इस हमले का यह था कि टीपीपी की जो कार्रवाइयाँ हैं उससे दुनिया की तवज्जो हटाई जाए और थोड़ी देर के लिए उनको मजीद कार्रवाइयों का मौका मिले। जराये का ये भी कहना है कि अफगान तालिबान की तरफ से फितना खारिज पर यह दबाव रहता है कि अपना असली नाम इस्तेमाल न करें, बल्कि जाली तंजीमें या नई तंजीमें बनाकर उनका नाम इस्तेमाल करके ये हमला करें और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी भी कबूल करें ताकि डाइवर्ट किया जाए इंटरनेशनल अटेंशन को। ये भी इतलात मिली है कि हमले के लिए तमाम साजो सामान जिसमें जदीद तरीन अमरीकी साख्ता हथियार थे वो अफगानिस्तान की जानिब से दहशतगर्दों को फराहम किए गए और इस हमले का मकसद ये था कि दुनिया के सामने इस बात को मजबूत किया जाए तासर को कि पाकिस्तान में है जो सिक्योरिटी कंसर्न है और पाकिस्तान सिक्योरिटी के लिहाज से कोई महफूज मुल्क नहीं है, इसीलिए भारत की खुफिया एजेंसी रहा और अफगानिस्तान के ताबन से ये हमला किया गया। तारिक चौधरी साहब, एक कोशिश की गई एक और सानिया एपीएस दोहराया जाए, लेकिन बुरी तरह से इनको मुंह की खानी पड़ी। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही तशरीह की। जो 2014 में एपीएस से हमला हुआ था जिसमें सैकड़ों बच्चे शहीद हुए थे, ये भी उसी तरह का एक हमला था क्योंकि कैडेट कॉलेज वाना जो कि वाना के अवाम के लिए बनाया गया था, जब ये हमला हुआ, जब दहशतगर्दों ने ये कार्रवाई करने की कोशिश की तो 500 से जायद तलबा, 500 से जायद बच्चे इस कॉलेज में मौजूद थे। लेकिन दुनिया की तारीख का एक अहम तरीन ऑपरेशन है जिसमें किसी भी बच्चे को, किसी भी तालिब इल्म को गिरफ्त पहुंचे बगैर सिक्योरिटी इदारों ने कई घंटे की मेहनत करके न सिर्फ उन बच्चों को बचाया बल्कि जो दहशतगर्द थे उनको न्यूट्रलाइज किया गया। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उसी तरह का क्या करना चाहते थे, उसी तरह का एक सानहा उन्होंने बर्पा करने की कोशिश की जिसको सिक्योरिटी इदारों ने अपने प्रोफेशनलिज्म से और अपनी महारत से इसको नाकाम बनाया। तारिक साहब, जिस तरह से हमने देखा कि जब इस तरह के हमले होना शुरू हुए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात का एक सिलसिला चल रहा था। मुसलसल पाकिस्तान अपना 1 पॉइंट एजेंडा सामने रखता है कि ये दरानंदाजी बंद की जाए, अपनी सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्दी बंद की जाए, लेकिन उसके बावजूद कोई मस्बत रद्द-ए-अमल नहीं देखा गया। जबकि रूस और ईरान की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि फायरबंदी की जाए। अब पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश कर सकता है आलमी सतह पर। देखिए, पाकिस्तान दुनिया के मुख्तलिफ जो फोरम है, यूनाइटेड नेशंस है, OIC है, HCO है, जितने दुनिया भर के अदारे हैं, दुनिया भर के फोरम है, उन पर ये बात बार बार जो है वो उजागर भी करता है, उसको एडवोकेट भी करता है, सबूत भी फराहम करता है। वो जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हो, ये APS का वाक़या हो, हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात हों, तमाम वाक़यात में जो दहशतगर्द हैं, उनके हैंडलर हैं, उनकी कम्युनिकेशन है। अभी ये इस्लामाबाद में जो कचहरी पे हमला हुआ उसके हवाले से तमाम वाक़यात के सबूत जो हैं तो दुनिया भर को, हमसाया मुल्कों को और बड़े अहम मुल्कों को फराहम किए जाते हैं। इसी तरह जो पहलगाम का वाक़या हुआ था, पहलगाम में जिस तरह से पाकिस्तान को फंसाने की कोशिश की गई, तो पाकिस्तान के अदारे मुसलसल जो हैं वो बताते रहते हैं कि किस तरह से फितना खारिज है, फितना हिंदुस्तान है, दीगर प्रॉक्सीज हैं जो इंडिया और अफगानिस्तान के कनेवन से काम करती हैं, उनके रास्ते कहाँ हैं, उनको पैसे कहाँ से मिलते हैं, उनकी हाइड आउट्स कहाँ होती हैं। यही सब कोशिश पाकिस्तान ने पिछले 4 हफ्तों में की, जब कतर और तुर्की की मावनत के साथ, उनकी सालसी के साथ मुज़ाकरात के 3 अदवार हुए और तमाम अदवार में पाकिस्तान ने 3 पॉइंट लोकेशन बताई। इस वक्त कंधार के या काबल के या दीगर शहरों के कौन से मोहल्ले में, कौन सी गली में BLA के फलां दहशतगर्द जो है वो मौजूद है। इसी तरह पाकिस्तान ने यह भी कोशिश की, बताया उनको बार बार कि जो दीगर तंजीमें फितना खारिज वगैरह हैं
उनके दहशतगर्द पाक अफगान सरहद के साथ मुंसलिक इलाकों में कहाँ कहाँ मौजूद हैं, उनकी हाइडअप्स कहाँ हैं, उनको पैसा कहाँ से मिलता है, उनकी लोकेशन क्या है,